6 महीने और 1,000 ईमेल लगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की इंटरनल कमेटी को एक वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट केस की जांच शुरू करने में, और 8 सेकंड लगे उस जांच को खत्म होने में। जांच के नाम पर जो हुआ वो किसी मजाक से कम नहीं था। जांच और न्याय के नाम पर यह मजाक उस जगह हो रहा था जहां का दरवाजा इस देश के आम लोग हर जगह से थक हार कर न्याय के आस में खटखटाते हैं। उन्हें पता है कि पुलिस, नेता, संतरी मंत्री कोई नहीं सुनेगा तो न्यायालय सुनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार इस मामले में मीडिया की हेडलाइंस बनने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संज्ञान में आने के लिए जो लगा वो थी इच्छा मृत्यु की गुहार। पिछले कुछ दिनों से यह मामला सुर्खियों में है। आपने भी अखबार में पढ़ा होगा या फिर टेलीविजन में सुना होगा। उत्तर प्रदेश के बांदा में तैनात एक महिला जज ने पत्र लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से इच्छा मृत्यु की मांग की। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं दूसरों को न्याय देती हूँ लेकिन खुद ही अन्याय का शिकार हुई। भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ। जब मैंने जज होते हुए इंसाफ की गुहार लगाई तो 8 सेकंड में सुनवाई करके पूरा मामला अनसुना कर दिया गया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी ये सोचकर न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी, मगर यहाँ मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस में जीना सीख लें। यह जीवन का सच है। पोस एक्ट यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा कानून भी एक दिखावा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर आप शिकायत करेंगी तो आपको ही टॉर्चर किया जाएगा। मैं एक जज हूं, मैं अपने साथ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच नहीं करवा पाई। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगियों ने मेरा शारीरिक शोषण किया, मुझे रात में मिलने के लिए बुलाया। 2022 में मैंने इसकी शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। किसी ने मुझसे यह पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ हुआ क्या। अभी हाल ही में महिला जज की यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उस दिन निर्भया केस को 11 साल पूरे हो गए थे। निर्भया केस यानी भारतीय उपमहाद्वीप की वह घटना जिसने पहली बार महिला सुरक्षा के सवाल को छिटपुट चर्चाओं से उठाकर इस देश की संसद में पहुंचा दिया था। अखबार के चौथे पन्ने की 1 कॉलम खबर से उठकर मुख्य पृष्ठ की सबसे बड़ी हेडलाइन बना दिया था। महिलाएं तो पहले भी कहां सुरक्षित थी, रेप तो पहले भी होते थे। लड़कियां रेप के बाद जिंदा जला भी दी जाती थी, मारकर पेड़ से लटका भी दी जाती थी, लेकिन इससे पहले कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक इस मुद्दे पर कभी इतनी बहस ही नहीं हुई थी। इस विषय पर लिखने में अखबारों ने कभी इतने पन्ने और इतनी शाई गारत न की थी। हफ्तों महीनों टेलीविजन चैनल की प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा महिला सुरक्षा रहा ही नहीं था। यह सब हो रहा था 16 दिसंबर 2012 के बाद। 16 दिसंबर 2012 के बाद और भी बहुत कुछ हुआ इस देश में। पहला, IPC की धारा 376 को बदलने और सख्त बनाने के लिए पहली बार लाखों की संख्या में लोग राजधानी की सड़कों पर उतरे। दूसरा, इस कानून को रिव्यू करने के लिए जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई में बनी कमेटी ने 29 दिनों के रिकॉर्ड समय में अपनी रिपोर्ट सौंपी। न्यायपालिका के इतिहास में यह घटना अपने आप में एक नजीर है। तीसरा, 29 दिनों में बनी 631 पन्नों की रिपोर्ट जनवरी 2013 में पेश की गई और महज 3 महीने के भीतर अप्रैल 2013 में नया कानून भी बन गया। 4, पोस यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क कानून निर्भया के 1 साल बाद 2013 में लागू हुआ, जिसे बनाने की मांग पिछले 20 साल से हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन इन गाइडलाइंस को कानून बनने में 16 साल लग गए। निर्भया इंसिडेंट ने देश की हवा जो बदल दी थी, या शायद हमें ऐसा लगा था कि बदल दी है, लेकिन असल में चीजें जितनी बदली उतनी ही नहीं भी बदली। कानून जरूर बदल गया, पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया, लेकिन कानून बदलने से महिलाओं के साथ होने वाले अपराध नहीं बदले, न कम हुए। NCRB के आंकड़ों की माने तो महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम का ग्राफ 2013 के बाद लगातार बढ़ता गया। हाल ही में आई NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 51 मिनट में एक महिला के साथ अपराध हो रहा है। पोस बनने के बाद बस इतना ही हुआ कि हर दफ्तर में एक पोस कमेटी बन गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट बंद हो गया और हैरेसमेंट की शिकायत होने पर जांच होने लगी या दोषी व्यक्तियों को अपराध की कीमत भी चुकानी पड़ी। कानून बदले हैं, लेकिन सिर्फ
कानून के पन्नों पर जिंदगी में नहीं, जिंदगी में आवारा मर्द अब भी बेलगाम ताकत का लुत्फ उठा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन जजों की जिन्होंने एक महिला जज के साथ हुई आपराधिक हरकत की जांच के लिए कमेटी बनाई थी और उस जज के खिलाफ गवाही देने के लिए उसी के मातहत कर्मचारी चुन लिए गए। वो कर्मचारी जो अपने बॉस से मामूली सी छुट्टी मांगने के लिए भी मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचता है। जज साहब उससे दूसरे जज साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए उम्मीद पाल रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक महिला जज 6 महीने तक रोज हजारों ईमेल लिखकर शिकायत करती और जांच की मांग करती रही और 6 महीने बाद उस शिकायत पर सुनवाई का काम कोर्ट ने 8 सेकंड में निपटा दिया। यह वही इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसका नाम इस देश की न्याय व्यवस्था के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, जिसके नाम सैकड़ों ऐतिहासिक फैसलों का रिकॉर्ड है और उस न्यायालय के अंदर एक महिला जज के उत्पीड़न के खिलाफ कोई सुनवाई ही नहीं है। और पता है इसकी असली वजह क्या है? इसलिए नहीं कि जज साहब को महिला उत्पीड़न की शिकायत सुननी ही नहीं है, उन्हें महिला उत्पीड़न की शिकायत तब नहीं सुननी जब उत्पीड़न करने वाला खुद कोई ताकतवर रसूखदार आदमी हो, उत्पीड़न कर रहा आदमी खुद जज हो और उत्पीड़न की सुनवाई करने बैठे मर्द जज उसके दोस्त, जब अपराधियों का एक गुट हो और उस गुट में सब दोस्त हों। अगर कोई रिक्शे वाला महिला जज को छेड़ता या कोई मातहत अपराधी तो 2 मिनट में सुनवाई होती और 4 मिनट में सजा। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर वर्क प्लेस पर महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट और सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर जज को न्याय नहीं तो आम औरतों की क्या ही बिसात है।